वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज का वर्कशीट नंबर 2 से करेंगे, जो बेस्ड है ओवरहेड एक्सपेंसेस से। ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या होता है? जो भी एक्स्ट्रा चार्ज लगता है कोई भी चीज़ को, जैसे हम खरीदे हैं उसको रिपेयर करके या पेंट करके, जो भी एक्स्ट्रा चार्ज लगता है उसको सीपी में ऐड किया जाता है, तो उसे ओवरहेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो वर्कशीट नंबर 2 देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ शॉपकीपर परचेज्ड अ पेयर ऑफ शूज फॉर ₹800 and spent ₹20 on its box. He sold it at a profit of ₹80. फाइन। बोला जा रहा है एक शॉपकीपर 800 रुपीज़ का एक शू खरीदा और उसके बॉक्स में 20 रुपीज़ लगाया और उसको सेल कर दिया 80 रुपीज़ प्रॉफिट में। तो फाइंड करना है, फर्स्ट में क्या फाइंड करना है? एक्चुअल सीपी ऑफ शूज़। तो एक्चुअल सीपी कैसे निकलता है? एक्चुअल सीपी इज इक्वल टू सी पी प्लस यहाँ पर जो एक्स्ट्रा ओवरहेड एक्सपेंस हो रहा है, तो क्या होगा? कॉस्ट ऑफ बॉक्स। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ बॉक्स को ऐड कर देंगे सीपी में। सीपी कितना है? ₹800 और कॉस्ट ऑफ बॉक्स कितना है? ₹20। दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा ₹820। ये हो गया आंसर हम लोग का फर्स्ट नंबर का, ए का, 1 का। अब दूसरे में बोला जा रहा है एसपी ऑफ शूज़ कितना में उसको सेल किया गया है। तो प्रॉफिट 80 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए बोला गया। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जब हम लोगों को सीपी और प्रॉफिट दिया हुआ है, सीपी कितना है? 820 अब हो गया। एक्चुअल सीपी को यहाँ काउंट किया जाएगा प्लस प्रॉफिट, ये है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला। तो यहाँ पर सीपी की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? एक्चुअल सीपी को, दैट मीन्स 820 रुपीज़ को प्लस 80 रुपीज़ प्रॉफिट। 80 रुपीज़ उसको प्रॉफिट हो रहा है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होता है? 820 प्लस 80 इज़ 900 रुपीज़। 900 क्या आ गया हम लोगों का? सेलिंग प्राइस। अब बोला जा रहा है कि उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या होगा। जब प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट ही परसेंट होगा, और प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या चाहिए? प्रॉफिट, जो हम लोगों को दिया हुआ है उसका फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंट का, प्रॉफिट इंटू 100 बाई सी पी, या प्रॉफिट बाई सी पी इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी। हम लोग हमेशा सीपी पर कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट या लॉस को, इनटू 100 प्रॉफिट या लॉस परसेंट को। प्रॉफिट कितना? 80 रुपीज़। सीपी कितना है? सीपी मीन्स एक्चुअल सीपी, कौन सा? ये 820 इंटू 100। 10 से ये 82 टाइम्स में कैंसिल हो गया, ये 10 से 8 टाइम्स में, फिर से कैंसिल होगा ये 2 से 4 टाइम्स में, ये 2 से 41 टाइम्स में। ये हो गया 400 इंटू 100 400 अपॉन 41। इतना परसेंटेज हो गया। ये आपका आंसर हो गया किसका? थर्ड नंबर का। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है 400 मैंगोज वेयर परचेज्ड एट ₹125 पर 100 and sold at a loss of ₹100. Find the selling price of 1 dozen mangoes. 125 पर 100 करके मैंगोज़ खरीदा जा रहा है। कितने मैंगोज़ खरीदे जा रहे हैं? 400 मैंगोज़ परचेज़ किए जा रहे हैं, और सेल किया जा रहा है उसको कितने में? ₹100 में, 100 के लॉस में। तो फाइंड आउट करना है कि सेलिंग प्राइस कितना होगा 1 डज़न मैंगोज़ का। तो क्या क्या दिया हुआ उसको पहले लिखते हैं हम लोग। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है कितने मैंगोज़ का? सीपी ऑफ 100 मैंगोज़, ये गिवन है। कितना दिया हुआ है? ₹125। और वो परचेज किया है कितने मैंगोज़? 400 मैंगोज़। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 मैंगोज़ इज इक्वल टू ₹125 इंटू 4 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि 400 100 का 4 टाइम्स है, ये मल्टीप्लाई होके हो गया ₹500। अब उसको सेल किया जा रहा है कितने में? 100 रुपीज़ की लॉस में। तो लॉस कितना हो गया? ₹100 हो गया। अब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? कितने मैंगोज़ का? 400 मैंगोज़ परचेस किया गया, तो 400 मैंगोज़ को अगर सेल किया जाता है तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। अगर लॉस दिया हुआ है तो एसपी का फॉर्मूला होगा सीपी माइनस लॉस।
तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कितना हो जाएगा 500 माइनस 100 रुपीज़ इज इक्वल टू रुपीज़ 400। तो 400 सेलिंग प्राइस हो गया 400 मैंगोज़ का। पूछा है कितने का सेलिंग प्राइस, 1 डजन का। तो सबसे पहले 1 पीस का सेलिंग प्राइस निकाल देते हैं यूनिटरी मेथड का यूज़ करके। SP ऑफ 1 मैंगो इज इक्वल टू रुपीज़ 400 अपॉन 400। यूनिटरी मेथड का यूज़ किया, 400 का 400 कॉस्ट है, तो 1 मैंगो का कॉस्ट हो जाएगा 400 अपॉन 400। कैंसिल किया इसको 1 टाइम में, ₹1 आ गया। अब पूछा गया सेलिंग प्राइस कितने का, क्वेश्चन में पूछा गया सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन मैंगोज़। तो 1 डजन मैंगोज़ का सेलिंग प्राइस हो जाएगा ₹1, 1 पीस का है और 1 डजन में 12 पीसेस होता है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे ₹1 को, आ जाएगा ₹12। दिस इज योर आंसर ऑफ सेकेंड नंबर। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया अ मैन परचेज्ड अ सेल फोन फॉर ₹2000 बाय पेइंग ₹200 मोर ही रिप्लेसेस इट्स बॉडी या केस। इफ ही सेल्स द सेल फोन फॉर ₹2500 फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। कोई 2000 रुपीज़ में एक सेल फोन खरीद रहा है और 200 रुपीज़ में उसके बॉडी को चेंज कराता है 200 रुपीज़ और पे करके, और उस सेल फोन को वो सेल कर देता है ₹2500 में। तो पता करना है कि उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना हुआ। तो उसके लिए सबसे पहले पता करना होगा कि उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो सबसे पहले क्या गिवन पार्ट है वो हम लोग लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है किसका, सेल फोन का, कितना दिया हुआ है ₹2000, और उसको पे कर रहा है 200 रुपीज़ उसके बॉडी को रिप्लेस कराने में। तो एक्चुअल CP क्या हो जाएगा, एक्चुअल CP होगा CP प्लस बॉडी चार्ज या केस चार्ज। तो CP कितना हो गया 2000 और केस चार्ज कितना हो गया ₹200, दोनों मिलके हो गया ₹2200। अब क्या बोला गया है कि सेल फोन को सेल कर देता है ₹2500 में। SP कितना दिया हुआ है, SP इज इक्वल टू ₹2500। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि SP ग्रेटर है CP से। इस केस में क्या होता है, हम लोगों को प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट हो जाएगा। और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP। जो ग्रेटर हो उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। SP ग्रेटर है, SP से सब्ट्रैक्ट करेंगे। SP कितना हम लोग का 2500 है, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे CP को। CP कितना है 2200 है, सब्ट्रैक्ट होके क्या आ जाएगा ₹5 में 2, ये ₹300 आ जाएगा। ₹300 का प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हो जाता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना निकल के आया है, 300 निकल के आया है। CP कितना है, CP मीन्स एक्चुअल CP ₹2200 इंटू 100 कर देंगे। 100 से कैंसिल हो जाएगा ये 22 टाइम्स में, और 2 से कैंसिल होगा ये 11 टाइम में, 2 से कैंसिल होगा ये 150 टाइम में। तो 150 अपॉन 11, इसको मिक्स्ड में चेंज करेंगे, 11 1 जा 11 हो गया, और यहाँ बच गया 40, 11 3 जा 33, तो यहाँ 7 रिमाइंडर बचा, 7/11 रफ में कर लेंगे इसको। इतना परसेंट आंसर आया आपका 13/11%, आंसर ऑफ 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है अ मैन बाइज 5 डजन एग्स एट ₹36 पर डजन, आउट ऑफ विच 5% गॉट ब्रोकन। ही सोल्ड द रिमेनिंग एग्स फॉर ₹48 पर डजन। व्हाट वाज हिज टोटल गेन। एक आदमी 5 डजन एग्स खरीदता है 36 रुपीज़ पर डजन करके, जिसमें से 5% एग्स जो है वो टूट जाते हैं, बेचने से पहले ही टूट जाते हैं। ही सोल्ड द रिमेनिंग एग, अब जो एग्स बच गए उसको 48 रुपीज़ पर डजन करके वो सेल कर देता है। तो उसका टोटल गेन कितना रहा होगा वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं उसका कॉस्ट प्राइस कितना लग गया। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है कितने का, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डजन एग्स इज इक्वल टू ₹36, ये दिया हुआ है।
तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 डजन, 5 डजन का मतलब क्या हो गया, 5 × 12 इज इक्वल टू 60। 60 एग्स का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई करना होगा 36 को, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹180 आएगा। रफ में आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे। अब ₹180 लग गया उसका कॉस्ट प्राइस। अब बोला जा रहा है कि 5% एग्स टूट गए, तो टूट गए, पैसा तो लग चुका है, अब टूट गए या कुछ भी हुए वो उसके कॉस्ट प्राइस में ऐड हो गया। तो ब्रोकन एग्स पहले निकाल देते हैं। ब्रोकन एग्स कितना हो गया, ब्रोकन एग्स इज इक्वल टू 5% ऑफ 5 डजन, 5 डजन मीन्स 60, 5% ऑफ 5 डजन, तो क्या हो जाएगा 5%, 5/100 ऑफ का इंटू साइन, 60 के जगह पर 60 लिख दिया हमने। 5 से कैंसिल होगा 100 20 टाइम्स में, और 20 से कैंसिल होगा 60 3 टाइम्स में। तो कितने एग्स टूट गए हैं, 3 एग्स, 3 एग्स ब्रोकन है। अब रिमेनिंग एग्स क्या हो गया, रिमेनिंग एग्स इज इक्वल टू, रिमेनिंग एग्स बचे हुए एग्स हो गए 60 एग्स पहले से था जिसमें से 3 एग्स टूट गए, तो कितने एग्स बच गए, 57 एग्स। तो 57 एग्स बच गए। अब इन 57 एग्स को वो सेल कर रहा है पर डजन का 48 रुपीज़। तो 57 एग्स है, तो 57 एग्स मीन्स कितना डजन होता है वो हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, 1 डजन इज इक्वल टू 12 एग्स, ये होगा। तो 1 एग को अगर डजन में हम लोग रिप्रेजेंट करें तो 12 को डेनोमिनेटर में ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा 1/12 डजन हो जाएगा। 1 डजन में 12 एग्स होता है, तो 1 एग का क्या हो जाएगा 1/12 डजन हो जाएगा। टोटल कितने एग्स बचे हैं इसके पास, 57 एग्स। तो 57 एग्स का मतलब हो जाएगा 1/12 इंटू 57, दैट मीन्स 57/12। 57 को 1/12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 57/12 इतना डजन आएगा। इतने डजन एग्स उसके पास बच गए हैं, तो इतने डजन एग्स को वो सेल कर रहा है ₹48 पर डजन। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ एग्स और सिंपली सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 57/12 इंटू 48 रुपीज़ में। 12 से 48 कैंसिल हुआ 4 टाइम्स में, और 4 से मल्टीप्लाई करें हम लोग 57 को तो आ जाता है 4 7 28 का 2 इन हैंड 2, 4 5 20 और 2 22, 228 रुपीज़ उसका सेलिंग प्राइस हो गया। इतने में वो सेल कर रहा है, 180 में परचेज और 228 में सेल। तो उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, सेलिंग प्राइस ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट निकालने का तरीका SP माइनस CP। SP कितना है, ₹228, और CP कितना है, ₹180। दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना आ जाता है, 8 में 0 गया 8, यहाँ 2 है, 12 में 8 गया 4, 48 रुपीज़ उसका आंसर, उसका गेन हो जाएगा, टोटल गेन, 4th नंबर का आंसर। नाउ 5th एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वर्कशीट। Rahul buys an Almira for ₹2,000 and spends ₹400 as transportation charges. If he sells the Almira for ₹3,000, determine his profit %. राहुल जो है वो 2000 रुपीज़ में अलमीरा खरीदता है और 400 रुपीज़ उसको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लग जाता है, और उस अलमीरा को वो सेल कर देता है 3000 रुपीज़ में, तो उसका प्रॉफिट % क्या होगा। एकदम इजी क्वेश्चन। सबसे पहले एक्चुअल CP निकाल देंगे। CP दिया हुआ अलमीरा का कितना, ₹2000, और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लग रहा है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इज इक्वल टू ₹400, 400 रुपीज़ ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लग रहा है। तो एक्चुअल CP क्या हो गया, एक्चुअल CP इज इक्वल टू ₹2000 प्लस ₹400, कॉस्ट प्राइस प्लस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज,
दोनों को ऐड किए तो कितना हो गया, ₹2400 हो गया है। अब इस अलमीरा को सेल किया जा रहा है, कितना में, सेलिंग प्राइस क्या हो गया, ₹3000 में सेल किया जा रहा है। तो प्रॉफिट या प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट पहले निकालेंगे। प्रॉफिट का फॉर्मूला है SP माइनस CP, क्योंकि प्रॉफिट में SP ग्रेटर होता है, SP में CP को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 3000 रुपीज़ में सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग 2400 को, तो बच जाएगा हम लोगों का 600 रुपीज़। अब प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा के प्रॉफिट निकालेंगे हम लोग, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट कितना है, 600। कॉस्ट प्राइस मीन्स कौन सा कॉस्ट प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, दैट इज 2400 इंटू 100, परसेंट साइन आंसर में आएगा। ये कैंसिल हो जाएगा 600 से 4 टाइम में, और 4 से कैंसिल होगा 125 टाइम्स में। तो 25% निकल गया अलमीरा में प्रॉफिट परसेंट जो हो रहा है। दैट्स ऑल, वी विल मीट अगेन इन सम अदर वीडियो।